आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9.3 फ्रॉम नेशनल और 9.2 फ्रॉम कैंटअप का 9.2 है। और हमने क्वेश्चन करना है, जैसे कैंटअप का हमने कल वाले वीडियो में जो लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो कैंटअप का क्वेश्चन था, 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सिमिलर क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह का ही क्वेश्चन ये कैंटअप में था। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है नेशनल में, नेशनल की 9.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 है, वो भी इसी तरह होता है। तो हम ये 6 करेंगे नेशनल से, तो सेम है इसलिए करवा रहा हूँ, बाकी कोई वजह नहीं है। तो नेशनल की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि नेशनल में इन अ मैप लेंथ ऑफ 10 मीटर वाल, कोई 10 मीटर वाल है, उसकी जो मैप में उसकी लेंथ है, एक्चुअल में वो 10 मीटर है। लेंथ एल ए करेंगे, एल ए का मतलब एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ कितनी है? एक्चुअल लेंथ को हम एल ए कह सकते हैं, जो कि है 10 मीटर एक्चुअल लेंथ है। लेकिन मैप में कितनी है? मैप में कितनी है? मैप में 5 सेंटीमीटर है। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, जो मैप में होती है उसको लेंथ एम कहेंगे, एल एम कहेंगे ना। एल एम ये है 5 सेंटीमीटर। लेंथ इन मैप वो हम लिखते हैं एल एम 5 सेंटीमीटर। इफ एरिया ऑफ वाल, मैप में एरिया ऑफ वाल कितना है? एरिया ऑफ वाल इन मैप, उसको हम क्या कहेंगे? एम। वो कितना है? 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल। हाँ, एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल का एरिया फाइंड करना है, जिसे हम AC कहेंगे, जो हमें पता लगाना है। तो बहुत आसान है, जिस तरह हमने कल किए थे इसी तरह वही फार्मूला लगेगा यहाँ पे भी। क्या होगा फार्मूला? AC एक्चुअल एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मैप। ये किसकी इक्वल होता है? लेंथ ऑफ AC एक्चुअल ए होगा, ठीक है जी। ए एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मैप वॉल इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्चुअल वॉल डिवाइड बाय लेंथ इन मैप, इसका स्क्वायर होगा। ऊपर इस तरह हमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ मसला है यूनिट्स का। हमें सबको मीटर में लाना होगा, फिर आसान रहेगा। ये 5 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए, ये तो मीटर में है, ठीक है एक्चुअल, लेकिन ये LM को मीटर में लाओ कैसे आएगी? 5 सेंटीमीटर को हमें 100 से डिवाइड करना होगा। 5 डिवाइड बाई 100, इससे आपके पास 0.05 मीटर आ गया। नेक्स्ट जो टारगेट है वो है एरिया ऑफ मैप में जो एरिया है वो एरिया AM को, इसको भी मीटर स्क्वायर में करना चाहिए। ये कितना है? 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे? सेंटी की जगह क्या लिखेंगे? सेंटी की जगह हम लिखेंगे 10 की पावर -2m का स्क्वायर। सेंटी की वैल्यू डाल दी, प्रीफिक्स है, तो क्या होगी? 1400 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। -4 को कम करने के लिए पॉइंट को इधर लाओ, फिर इधर लाओ, फिर इधर लाओ, इधर आएगा पॉइंट। फर्स्ट में नहीं समझ आ रही तो पॉइंट को इधर से इधर लाएं तो क्या आएगा? ये 0.14 10 की पावर +4 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -4 है। तो अब ये कट सकते हैं, तो मीटर स्क्वायर में कितना आया? 0.14 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल वो आया, मैप में जो एरिया है उसको हमने मीटर स्क्वायर में कर दिया। यूनिट सेम आनी चाहिए इसकी। समझ आ गई? नज़र आ रही है ये बात? नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे मैं ये चीज़ चाहिए, AM कितना है? 0.14 इक्वल टू LA क्या है? 10 है। 10 का स्क्वायर होगा, नीचे LM कितना है?
0.05, 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेटर AC इसको उधर ले जाएंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये उधर जाएगा 0.14, इसको स्क्वायर करें 0.025 नहीं आएगा, 0.0025 आता है, 0.0025 लगभग ये आएगा। तो क्या है जी, अब इन दो को मल्टीप्लाई कर दें, इन दो को, फिर जो आता है उससे डिवाइड कर दें। ये कैलकुलेटर डस्टर है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देना है और जो आया उसको डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई का आंसर इसका लगभग आता है जी, मैंने यहाँ पे कहीं पे इसको किया 14 आता है इससे, ये 14 हो जाएगा और ये इन दो को मल्टीप्लाई करने से 14 आता है, क्योंकि इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 लगाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, वो कैंसिल होगा। तो क्या आएगा, ए एक्चुअल एरिया, AC नहीं है, ए है, क्या आएगा ऊपर 14 नीचे 0.025, तो एक्चुअल एरिया कितना आया, इन दोनों को भी डिवाइड करें तो 5600 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया मीटर एक्चुअल में। इसके आंसर भी दिए होते हैं पीछे कैंटअप के, यहाँ बुक के आखिर में, कैंटअप नहीं नेशनल के, हाँ मोबाइल वो वीडियो शूट हो रही है, सही है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल हो गया, अब आते हैं कैंटअप की तरफ। नेशनल का 6 क्या है तो 5 भी कर लें ना, कैंटअप का कर लेते हैं। कैंटअप का एक क्वेश्चन करना रहता है, कैंटअप आज पता नहीं क्या है, आ जाए बैठे पीछे, बैठे कैलकुलेटर भूलेंगे। फिर क्वेश्चन 6 हमने कर लिया, अभी करना है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 8 है, कैंटअप का है, कैंटअप का 8 नहीं है हमारे पास जी, 8 करना है, कैंटअप का 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम कैंटअप, क्वेश्चन नंबर 8 कैंटअप, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन तरतीब थोड़ी चेंज हो रही है हमारी। क्या करेंगे, इन अ फिगर HG इज पैरेलल टू QR, तो फिगर बनाते हैं। ये कोई फिगर है, इसमें क्या कह रहा है कि QRP एक फिगर है, इसके ऊपर दूसरी फिगर है HG, और यहाँ पे ये थोड़ी सी बड़ी बननी चाहिए, बड़ी तब बनेगी जब इसको थोड़ा सा आगे ले जाए, यस HG, और इसको हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे, और ये F है और ये R है। क्या कुछ कह रहा है बुक, क्या है क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, देख लें, जिनके पास कैंटअप नहीं है वो खरीद लें, बुक खरीदनी होगी। HG इज पैरेलल टू QR, HG पैरेलल है QR के, सिमिलर है, मतलब ये यहाँ HG के पैरेलल ये वाली लाइन है दिख रही है, HG पैरेलल है QR के। फिर क्या कह रहा है, GF इज पैरेलल टू PQ, GF इज पैरेलल टू PQ, ये बात भी सही है। तो रेशो दे रहा है, QF रेशो FR की जो रेशो है वो है P रेशो Q है। QF क्या चीज़ है, इसकी रेशो, PQ की रेशो, QF यहाँ से यहाँ और PQ ये, एक QF है इसकी रेशो, एक FR है, F और R इनकी रेशो,
मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि रेशो इनकी ये है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एफ डिवाइड बाई एफ आर इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड रेशो ऑफ एरिया फाइंड करना है, दो ट्राइंगल्स का रेशो फाइंड करना है। फाइंड क्या कुछ करना है, ये उसे गिवन में दिया था, ये गिवन में था। फाइंड क्या करना है, ट्राइंगल पी एच जी, ये ऊपर वाली ट्राइंगल, जो ट्राइंगल पी एच जी है उसकी रेशो बतानी है किसके साथ, रेशो ऑफ ट्राइंगल पी एच जी टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बड़ी वाली ट्राइंगल के साथ। इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू बताना है, पी और क्यू की टर्म में बतानी है रेशो हम, यानी कि एक को पी और क्यू की टर्म में, क्यू छोटा है समान है ना, दो बड़ी ट्राइंगल्स है, यानी कि ये ऊपर वाले ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर है एक तरह से। फाइंड हमने इन दोनों की रेशो फाइंड कर लिया, इनका एरिया का रेशो, यानी कि एरिया ऑफ पी एच जी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये फाइंड करना है, इनकी रेशो फाइंड करना है। लेकिन ये किस टर्म में फाइंड करनी है, अब यहाँ पर नंबर नहीं दिए हुए, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर या ये 10 है या ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है, जस्ट ये अल्फ़ाबेट्स में बताया, पी और क्यू में बताया, तो हमने भी इनकी रेशो पी और क्यू में बतानी है। लेकिन एक बात इसने लिखी हुई है यहाँ पे कि रेशो ऑफ पी और क्यू है वो हमने बतानी है। अब देखें, हमें पता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल पी एच जी है और बड़ी वाली ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये सिमिलर है। सिमिलर होती भी ना, ऐसी ट्राइंगल्स हमने पीछे सिमिलर होती भी देखा है, ऐसी ट्राइंगल्स जो एक के अंदर एक बनती है वो सिमिलर होती है। अब यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स की रेशो का स्क्वायर करेंगे, मतलब अगर ये ट्राइंगल और ये छोटी वाली और पूरी बड़ी वाली सिमिलर है तो मुझे इस छोटी वाली की एक साइड का स्क्वायर और बड़ी वाली का साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, कर देंगे। देख लें, अब यहाँ एक बात पता चली, क्यू एफ कितना है, क्यू एफ पी बराबर है ना, क्यू एफ पी के बराबर है, क्यू एफ जो है वो पी बराबर है, अजान हो गई। एफ आर जो है वो किसके बराबर है, एफ आर है वो क्यू के बराबर है, एफ आर क्यू के बराबर है। तो सोचो क्यू एफ पैरेलल है जी एच के, मीन्स जी एच बी कितनी है, पी के बराबर है। समझ आई ये बात, जी एच बी किस बराबर है, पी के बराबर है, नहीं आया, जी एच बी किस बराबर है, पी बराबर है। अब ये चीज़ें हमें पता चल गई है तो हम बस जस्ट यहाँ पे इनका रेशो करेंगे। रेशो कैसे कर सकते हैं, जब भी आप दो सिमिलर ट्राइंगल्स की रेशो करने लगोगे, एक छोटी वाली एक पूरी बड़ी वाली है, रेशो करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी ये वाली साइड का स्क्वायर और इसकी ये वाली साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर कर दिया तो हम एरिया ऑफ पी एच जी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू एच जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा क्यों किया कर सकते हैं, साइड्स हैं, बिकॉज एच जी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल पी एच जी और इसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर होगी जो कि बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, पी क्यू आर की साइड है ये, इसलिए हमने कर दिया। अब सब कुछ मिल गया, अब हम पी क्यू में लिख सकते हैं इसकी साइड्स की रेशो, इसको एच जी और क्यू आर में नहीं रखना है हमने, क्योंकि एच जी किसके बराबर हमने बोला है, पी के बराबर, जी एच या एच जी एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ पी एच जी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू एच जी पी का स्क्वायर, क्यू आर क्या है, क्यू आर मैं लिख सकता हूँ क्यू आर को क्यू एफ प्लस एफ आर, क्यू एफ प्लस एफ आर, क्यू एफ प्लस एफ आर लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर है। तो क्या होगा, ये मैं एज इट इज लिखता हूँ, यहाँ पे पी आएगा, पी का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बताइए क्यू एफ क्या लिखूँ, क्यू एफ पी है, पी प्लस एफ आर क्या है, क्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये इन टर्म ऑफ पी और क्यू में आ गया इसकी साइड की रेशो, यानी कि इनका एरिया का रेशो है, साइड का एरिया रेशो नहीं है, हमें फाइंड भी यही करना था, फाइंड रेशो ऑफ दीज टू एरियाज, इन दोनों ट्राइंगल्स का
एरिया की रेशो हमने पी और क्यू में फाइंड करनी थी। नहीं, रूट लेने की ज़रूरत है, बस आने की आगे। अगर हाँ रूट लेंगे तो क्या होगा, इस एरिया के ऊपर आ जाएगा, एरिया के ऊपर रूट आएगा तो पी बाई पी प्लस क्यू आएगा। ज़रूरत नहीं है इन टर्म ऑफ पी और क्यू आए। देखें आप 25/16 से भी वही आंसर मिलेगा। 25/16 की जो वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, 4/5/4 की। एक ही बात है, स्क्वायर में पड़ा हो या बगैर स्क्वायर का हो तब भी उसकी मानी एक ही होती है, आंसर एक ही आता है अगर जब आप इसको पॉइंट में करते हैं। इसी तरह का ही क्वेश्चन नेशनल में है तो हम वो नेशनल वाला करेंगे, बिल्कुल इसी तरह का है। नेशनल का क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, यस, इसलिए मैं इसको सेम, लेकिन अभी इसको कैसे करेंगे वो देख लेना, वीडियो शूट हो रही है जल्दी करो। वो इसी तरह का है, अगर ये बात समझ आई तो वो हाँ हाँ, इसलिए अब ज़रा उस पे उसकी तरफ आए, नेशनल की तरफ। नेशनल 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 लेकिन वो 6 वाला ऐसे भी बहुत आसान से 8 नहीं है, ये कम। हाँ इसे थोड़ा दूर दूर रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन 5 फ्रॉम नेशनल। क्वेश्चन 5 करेंगे नेशनल का। पहले ट्रायंगल बनानी होगी। ट्रायंगल है हमारे पास डायग्राम नजर आनी, एक्स वाई जेड ए बी, यहाँ पे वही सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है। अब देखना क्या है, इन ए फिगर ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड, ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड, यस। वो बात उस वाले कैंटअप वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि साइड्स के पैरेलल है, तो ये इसलिए दे रहा है ताकि बाद में हम रेशो कर सके। इन ए ट्रायंगल एक्स वाई बी है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई बी है, एक्स ए बी, ये ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है, वहां पे भी एक ऊपर ट्रायंगल थी, इसकी रेशो बतानी है। ट्रायंगल इफ इनकी रेशो दे रहा है, बल्कि क्या दे रहा है देखें, एरिया की रेशो दे रहा है। हाँ, एरिया ऑफ एक्स ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ, छोटी वाली दे रहा है ना पहले, एक्स ए बी, एक्स वाई जेड, इसका जो रेशो है वो है 25/36। ये ऐसा मतलब है इसका, ये मतलब है इसका। हाँ थोड़ा सा है, नंबर नहीं था इसमें, नंबर उसमें पी क्यू में दिया हुआ था, तो ये है आपके पास नंबर्स में आ गए। फाइंड क्या कुछ करना है, साइड्स की रेशो, बहुत आसान है। फाइंड करना है रेशो ऑफ एक्स बी टू एक्स जेड। एक्स बी क्या चीज़ है, छोटा एक्स बी है हमारे पास इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड की रेशो फाइंड करनी है, कर सकते हैं। एरिया पता हो तो इनकी साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे ना, हम पता लग जाएगा। देखना ये कैसे फाइंड होगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप इनके एरियाज की रेशो को इनके साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल ले सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इनके एरिया तो पता है ना, एक्स जेड जो पूछ रहा है वो क्या चीज़ है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, और एक्स बी क्या चीज़ है, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। और मज़े की बात, ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ही हैं, मतलब इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग है वो एक्स बी है और एक्स जेड ही उस एक्स बी के कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब दोनों एक ही तरह हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके एरियाज को इनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल ले सकते हैं। मतलब इधर तो आपने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, सही है, लेकिन यहाँ पे देन सोल्यूशन में क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ एक्स ए बी टू एरिया ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स जेड का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर कर सकते हैं, फार्मूला ही है एक तरह से, ये बात समझ आ गई। अब देखें, ये तो पता है हमें एक्स ए बी की रेशो और एक्स वाई जेड की रेशो पता है। एक्स ए बी की रेशो 25 और 36, तो यहाँ इक्वल आ जाएगा इनके स्क्वायर के, एक्स बी डिवाइडेड बाई
एक्स जेड का होल स्क्वायर कर लो, रूट ले लो, रूट ले लो, तो ये रूट क्या होगा 5/6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स जेड का स्क्वायर किया था, रूट लिया था तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 5/6 आ गई रेशो किसकी, एक्स बी और एक्स जेड की रेशो आ गई। तो 5:6 है। लेकिन एक और चीज़ भी पूछी इसने, रेशो ऑफ ए बी टू वाई जेड फाइंड किया, और क्या पूछ रहा है, ए बी टू वाई जेड, ए बी टू वाई जेड, एक ही बात है, आप इनकी रेशो कर लो। अब अगली दफ़ा उसकी रेशो भी यही आएगी। वो कैसे आएगी, इस दफ़ा आपने क्या किया था, बिकॉज दीज आर पैरेलल साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, प्रोपोर्शनल साइड्स हैं, हाँ इसके प्रोपोर्शनल ये है। तो इस दफ़ा आप इसके एरिया और इसके एरिया को, बड़ी छोटी वाले और बड़ी वाले के एरिया को फिर से एक्स ए बी और वाई जेड के स्क्वायर के इक्वल लो, तो उसका भी आंसर यही आएगा। सही है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, सिंस डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, सिंस ए बी एंड क्या है वाई जेड आर अनदर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, अनदर अनदर पैरेलल साइड लिखो या कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, देयरफॉर देयर रेशो विल आल्सो सेम सिमिलर ट्राइंगल्स। देयरफॉर हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं ए बी, नहीं तो आप उस तरह भी निकाल सकते हो, वाई जेड किसके इक्वल आएगा 5/4 6 ही आएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन, आसान है, बहुत आसान है। हो गए जी, कैंटअप के कहाँ पहुँच गए, कैंटअप 8 होगी, बस यही होगी काफ़ी। कल हर बहुत क्वेश्चन करेंगे, 1 या 2, तो इंशाल्लाह हम कल हफ्ते तक ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। इसका मतलब आप मंडे को पूरे